जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे एक मैथ का टॉपिक, अलजेब्रा से रिलेटेड है। अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक है और हम उसको आज करेंगे और लगभग हम उसको आज पूरा कर देंगे। जो होता है आपका x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया है और आपसे कुछ पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की और उसके बाद करेंगे फॉर्मूले को कैसे ड्रॉ किया जाएगा और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि इनको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी पहले हम करते हैं फॉर्मूले की बात। क्लियर है? अगर मुझे x प्लस वन बाई एक्स बराबर a दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है? एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू क्या होगा? ए क्यू माइनस 3a। क्लियर है? एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किनका? ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a और इसमें से a घट जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ 6 का। एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 6 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 6 कैसे बनेगा? 4 और 2 से बनेगा या 3 और 3 से बनेगा। तो इसका अगर 3 से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं तो कर लो, अगर नहीं करने हैं तो इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा ड्रॉ करके कैसे करना है। अभी क्या है? x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, आपको a दिया है तो आप इससे क्या निकालेंगे? वन बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2। क्लियर है? एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू निकल के आएगा जो ए क्यू प्लस का 3a हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 4 आएगा। क्लियर है ये वाली बात कि एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 4 आएगा जो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है? एक्स की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 और ए क्यू प्लस का 3a माइनस का a। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं सब आपको बताऊँगा, बस थोड़ी देर आप इंतजार करिए। एक्स की पावर 6 तो प्लस एक्स की पावर 6 आ जाएगा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस क्या था इससे? ए स्क्वायर, यहाँ क्या था? ए स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, एक मिनट मैं सही कर देता हूँ इसको। ये स्क्वायर है ये, हाँ यहाँ ए स्क्वायर, 6 वाले में स्क्वायर आता है। ठीक है। अभी ये क्या है, आप जब बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको याद नहीं करने हैं तो आपको एक बार ड्रॉ करने आना चाहिए कैसे निकाला था। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए है, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस का 2। क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू प्लस 3x इंटू वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये निकल के आ जाएगा ए क्यू माइनस का 3a, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a। क्लियर है? एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 कैसे आएगा? अभी क्या आपके पास आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर माइनस का 2, यही थी। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यही आएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी।
अब ऐसे ही सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, ड्रॉ होते हैं। तो अगर आप चाहो तो स्टेप बाइज स्टेप याद कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, एक्स की पावर 5 प्लस 1 एक्स की पावर 5 कैसे बनता है? 5 में सॉरी, पावर ऐड होती हैं, पावर ऐड होती हैं, तो ये 3 और 2 से मिलकर बनी है। क्लियर है? तो एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? या देखो, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, एक चीज़ निकल के आएगी, और एक्स प्लस 1/x और निकल के आएगा। तो मैं इनके मल्टीप्लाई से एक्स माइनस 1/x घटा दूँ तो आ जाएगा। तो वही देखो, एक्स की पावर 5 वाले फॉर्मूले मैंने ये चीज़ यूज की थी कि मैंने ये एक्स स्क्वायर ये वाला और एक्स क्यू वाला और ये हटा दिया था। ऐसे फॉर्मूले यूज होते हैं। अभी मैं एक लास्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। क्या? एक्स प्लस 1/x बराबर ए दिया है, तो एक्स माइनस 1/x क्या होता है? क्लियर है? ये वाली बात आपको क्लियर है कि नहीं है कि कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मेट में इसको रखेंगे। कैसे? देखो, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही निकल के आएगा। अभी मैं इसमें से अगर 2 घटा देता हूँ, 2 घटा दूंगा तो क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही लिख के निकल के आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये मैंने कैसे लिखी है? एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल के आएगा। ये बात आप क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं देखो दिखाता हूँ आपको। क्या इसकी वैल्यू क्या दी है? इसकी वैल्यू क्या दी है? ए। अगर मैं ए स्क्वायर रखूँ माइनस का 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आती है। ये मैं पहले देख चुका हूँ, ये चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ। अभी मैं कर रखता हूँ इसको एक्स माइनस 1/x के टर्म में। अभी देखो, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है? इससे क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2, तो यहाँ प्लस का 2 रख दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। समझते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये वाली बात आपको समझ में आई है तो एक्स माइनस 1/x आपको निकालना है। 2 रखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर माइनस का 2, तो एक्स माइनस 1/x स्क्वायर था का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस का 4, तो एक्स माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का 4। ये वाली बात अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो फॉर्मूला की बेस से तैयार कर लो। पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, अगर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? ये अभी मैंने इसको माइनस वाले फॉर्मेट में कर लिया इसको रेडी। हाँ, तो हम कहाँ थे? एक्स माइनस 1/x स्क्वायर आपका निकल के आ गया अंडर रूट में a/4। तो ये वाला फॉर्मूला याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए दिया है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 4 होता है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए दिया है तो x माइनस x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का 4 होता है। क्लियर है वाली बात? अभी मैं कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, कोई गलती नहीं है। -2 -4, हाँ, ये यहाँ माइनस है और ये यहाँ प्लस है। देखो, ये यहाँ जाएगा माइनस का 4 होगा ना, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, एक मिनट, यही गलती थी। देखो, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस है। ये वाला साइन आता है, इसलिए मैं समझ गया था कि कुछ मिस्टेक हुई मेरे से। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, अगर ये प्लस पूछा है तो प्लस आएगा, माइनस पूछा है तो माइनस आएगा। अभी इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या कुछ होगा, अभी हम क्वेश्चन के तरीके से समझ जाएंगे। मैं पहले इस फॉर्मूले पे आपकी कमांड बढ़िया से कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, आप समझिए कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना, ये वाले जो फॉर्मूले बनते हैं ना, ये जो मैंने ऊपर दिखाए थे आपको, ये वाले, ये थोड़े से कठिन हो जाते हैं जब पावर माइनस में पूछी जाती है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ, अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आप।
क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5। क्लियर है ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर है, 9 माइनस 4। अभी मैं मानता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट दिस का स्क्वायर मतलब 5 प्लस का 4 मतलब 3। क्लियर है, चीज़ समझ में आई आपको। एक और देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 4 अंडर रूट 12, 4 दिया 12, तो 2 रूट 3। समझ में आया, मतलब अंडर रूट 12 है ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 गुणा 3, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 रूट 3, या इसको हम रूट 12 लिख लेंगे, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या आएगा, 4 आना चाहिए, देखते हैं 4 आएगा, 12 अंडर रूट 12 स्क्वायर 12 प्लस 4 16, 16 रूट 4। मतलब जो मैंने सीखा है वो हम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अभी हम चलते हैं छोटे से क्वेश्चन की तरफ, जो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है, क्या पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 चौको 16 माइनस 2 14। क्लियर है, एक्स स्क्वायर, सॉरी अभी होल्ड करो थोड़ी सी, हाँ अभी देखो क्या पूछेगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, यही पूछ सकता है। तो ए क्यू मतलब 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 3 चौको 12, ए क्यू माइनस 3 ए होता है ना, तो 64 माइनस 12 करा तो कितना आएगा, 52। अभी देखो, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 पूछेगा तो क्या करूँगा मैं, इससे बनाऊँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें कितना दिया, 14, और हमें इसकी पावर 2 करके एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 पूछी है, तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई मान लेता हूँ, तो हमें क्या दिया है, बाई प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू 14 दिया है, और बाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर पूछा है, तो 14 का स्क्वायर माइनस का 2 यही होगा। ये वाली बात आपको बेसिक सी समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, और ये इतनी सी बात आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस का 2 मतलब 256 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 254। क्लियर है। अभी मैं करता हूँ एक्स की पावर 5 प्लस 1 एक्स की पावर 5। 5 किससे बनता है, 3 और 2 से बनता है, तो 3 के साथ जो आया और 2 के साथ जो आया उसका तो मल्टीप्लाई, और माइनस का एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है। 3 के साथ क्या आया, 52, 2 के साथ क्या है, 14, तो ये कितना हो जाएगा, 4 70 700, 14 28 728 माइनस का 4 724 आ जाएगा, ये माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, 724। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है, इतनी सी चीज़ समझ में आई आपको। अभी मैं आपसे कहूँगा कि आप बताइए एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 6, तो आप बता पाएंगे क्या, दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल सा है, दिमाग लगाइए आप। एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स की पावर 6 का निकालने का 2 तरीका है, या पहला तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आपको 14 दिया है, इसका क्यूब कर दो। सेकंड तरीका क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू आपका जो 52 दिया है उसका स्क्वायर कर दो। कैसे, कुछ नहीं, सेम चीज़ है। मैं एक बार लास्ट बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं एक्स स्क्वायर, समझना, एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ या बाई, एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने बाई, तो मुझे बाई प्लस 1/बाई की वैल्यू कितनी दी है, 14। अभी मैं बाई एक्स स्क्वायर बराबर बाई मानूंगा, तो मुझसे क्या पूछा है, बाई क्यू प्लस 1/वाई क्यू की वैल्यू पूछी है, तो 14 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 14, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अगर ये इतनी सी बात क्लियर है तो यहीं से मैं आंसर निकाल लेता हूँ, 14 कॉमन लेके 256 माइनस 3
253 इंटू 14 आएगा आपका आंसर। तो ये आ गया 253 इंटू 14। सेकेंड वाले में करेंगे, इससे करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 की वैल्यू क्या है 52, इसका स्क्वायर होगा तो 52 का स्क्वायर माइनस का 2। 52 का स्क्वायर क्या होगा, दो दूनी 4 और पचम 25 में से 2 जुड़ जाएंगे 2704 माइनस का 2 मतलब 2702 आएगा आपका आंसर। क्लियर है ये वाली बात। अभी हम देखो एक बेसिक चीज़ सीख चुके, अगर मुझे x प्लस 1/4 बराबर x प्लस 1/x पता है तो मैं x बराबर 6 तक आ गया हूँ। आप चाहें तो 7 तक भी जा सकते हैं। देखो x प्लस वाई 1/x 7 पूछा है, सॉरी 7 किससे बनेगा, जैसे मैंने 5 किससे 2 और 3 से बनाया तो ये बनेगा 4 और 3 से। 4 के साथ जो आया 3 के साथ जो आया, 4 और 3 में पावर 1 घट रही है मतलब x प्लस 1/x। 4 के साथ क्या आया था 254, 254। 3 के साथ क्या आया था 52 और माइनस का 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप किसका भी निकाल सकते हैं, आप जिसका चाहें उसका बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अभी मैं बोलूँ x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का कैसे निकालेंगे, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, बराबर कितना दिया है आपका 52। मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ से चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, लेकिन क्वेश्चन अभी देखेंगे कैसे कठिन होते हैं। देखिए मैंने पूछा x प्लस 1/x, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है, मानो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन आया। मान लो आप मानेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप करने की कोशिश कीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर आपका दिया है 4, x प्लस 1/x बराबर 4 दिया और आपसे पूछ लिया x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके हैं, या तो आप x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालें पहले, और उससे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 तक पहुंच जाएं। ये सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है। क्यों, क्योंकि अगले तरीके में जो अभी मैं आगे आने वाले समय बताने वाला हूँ, उस तरीके में आप पेपर में फंबल कर जाएंगे और पेपर में फंबल करके आप अपना आंसर गलत कर लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इजी तरीके के ऊपर कि आपका तरीका कैसे है। देखिए आपने x की पावर 5 निकालना है, तो मेरे को पता है कि 3 पेपर में कैसे करना है। हमें पता है कि 3 और 2 का तो मल्टीप्लाई होगा और जो सिंगल है वो घट जाएगा। ठीक है, इतना सी चीज़ समझ में आई। 5 बनाना, 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, एक सिंगल चीज़ घट जाएगी। तो अब देखो सिंगल घटेगा, उसकी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 4। 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 चौको 16 और माइनस का 2 14 मल्टीप्लाई। 3 की वैल्यू क्या होगी, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4 गुना 3 12 मतलब 52। 54 70 14 28 728 माइनस का 4 724 हमारा निकल के आ गया। क्या क्या निकल के आ गया, x प्लस 1/x की पावर 5। क्लियर है। अभी देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 724 मान लो, तो x माइनस 1/x बराबर क्या बताया था मैंने, याद है। अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो ये क्या दिया था, a स्क्वायर माइनस का 4, तो बस यही हो जाएगा 724 का स्क्वायर माइनस का 4। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ये चीज़ शायद थोड़ी सी कठिन लगी हो, लेकिन यही एक इसका आसान तरीका है। और आपको टेंशन मत लो, ये आपको ऑप्शन में आसान नहीं मिलेंगे, रूट में आते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान होते हैं। मैं प्रीवियस ईयर वाले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, करेंगे हम लोग सॉल्व। लेकिन आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अभी हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, x माइनस 1/x बराबर a दिया है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, a का क्यू प्लस का 3a, तो 10 × 1000 प्लस का 30 10
30 आंसर। क्लियर है। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन भी इतना ही आसान रहने वाला है। देखिए x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए। तो x प्लस 1 अभी मैं फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएं और कोई वजह नहीं है लिखने की। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 5, तो a दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा। तो x प्लस 1/x से हमारा निकल के आएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, 5 25 और माइनस का 2 23। क्लियर है ये वाली बात, ये वाली बात क्लियर है। तो x² प्लस 1/x² 23 आया। अब x² माइनस 1/x² हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट का 23 का स्क्वायर माइनस का 4, 529 माइनस का 4 525। ये वाली बात क्लियर है आपको। अभी और क्या तरीका था इसको निकालने का, x² माइनस 1/x² पूछा है, तो x प्लस 1/x मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x, ये भी एक तरीका था। x प्लस 1/x कितना दिया है 5, अगर x प्लस 1/x 5 दिया है तो x माइनस 1/x क्या होगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस का 4, 25 माइनस 4 अंडर रूट का 21, तो इंटू अंडर रूट का 21। अब ये 5 अंदर जाके गुणा होके अंडर रूट 525 बना लेगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई। इसके दो तरीके थे, देखो फिर से देखो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, आपसे x² माइनस 1/x² पूछा है। तो एक तो तरीका है कि x माइनस 1/x निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट में 21, और आपको पता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² होता है। अभी दूसरा तरीका क्या है कि आप x² प्लस 1/x² निकाल लो, क्या आएगा 25 माइनस का 2 बराबर में 23, और यहाँ से x² माइनस 1/x² निकाल लो। सेम पावर में अपोजिट साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 23 का स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 529 माइनस का 4 अंडर रूट का 525। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आपको पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, तीसरा नंबर 3y माइनस 3/y इज इक्वल टू 5। क्लियर है। y² प्लस 1/y² क्या होगा। अभी देखिए, अभी इसके साथ इस वाले y के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या, इस वाले y के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं देखने को मिल रही। लास्ट वाले y के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करने के लिए y बाहर 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया आपका निकल के 5। y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/3। अभी स्क्वायरिंग वो वाला फॉर्मूला जो आपका है लग जाएगा। तो y² प्लस 1/y² 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 2, 25 प्लस का 9 दूनी 18/9, ये 9 5 13 43/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। जब भी आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, नंबर डिजिट नहीं है, तो यहाँ से नंबर डिजिट आपको हटा लेने हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये 100% बात है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 13 दिया है, x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 पूछा है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, x² प्लस 1/x², फिर यहाँ से स्क्वायर करके x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकल के आ जाएगा। देखिए होमवर्क है, करके देखिए, करके देखेंगे तभी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। गलत कह रहा हूँ क्या बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। ये तो मैंने करा ही हुआ है लेकिन फिर भी कर लो। और x की पावर 5
माइनस 1/x⁵ क्या होगा। ये CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको करना ही पड़ेगा। अभी होमवर्क समझ के कर लो या यहीं कर लो रुक के। अभी करने का तरीका मैंने बता दिया है। x+5 ये आपको पता है, आप यहाँ से x² + 1/x² निकाल लेंगे। क्लियर है। यहाँ से आप x + 1/x निकाल लेंगे। यहाँ से आप x³ + 1/x³ निकाल लेंगे। यहाँ से आप x⁵ + 1/x⁵ निकाल लेंगे। और इसी x⁵ से आप यहाँ चले जाएंगे तो x⁵ माइनस 1/x⁵ आ जाएगा। इतना नहीं करना है आपको, इतना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो है अगर प्लस का दिया रहता तो हमें क्या था, एक स्टेप बढ़ता नहीं। अब इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, x² + 1/x² निकाल लोगे, बढ़िया है। x³ - 1/x³ निकाल लोगे। देखो इन दोनों का आपस का गुणा करके क्या बनाएगा, x², x⁵, इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसका 1/x, इसका गुणा क्या होगा 1/x का गुणा, और इससे क्या होके बनेगा प्लस का x, और इनका आपस का 1/x⁵। तो ये बन गया x⁵ माइनस 1/x⁵, x माइनस 1/x। क्लियर है। तो अगर आप x माइनस 1/x से x² + 1/x² निकाल लोगे, x³ माइनस 1/x³ निकाल लोगे, और उसमें से दोनों का मल्टीप्लाई करके x माइनस 1/x कर दोगे, तब भी आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये पेपर में आपको थोड़ा सोचना है कि कैसे आपको आपके क्वेश्चन आपके आंसर तक निकाल के पहुंचा सकते हैं। क्लियर है वाली बात। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको पेपर में कैसे हैंडल करना है वो बेसिक तरीका मैं बता चुका हूँ। आपको डायरेक्ट फार्मूले देखने हैं, डायरेक्ट फार्मूले से भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। क्लियर है वाली बात आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, छठवां क्वेश्चन नंबर देखिए, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 4, y⁶ प्लस 1/y⁶ पूछा है। क्या आप यहाँ से y प्लस 1/y निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अंडर रूट का 4 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 चौको 16, 16 4 20, 5 और 2, यही आंसर आके निकल के आएगा। यहाँ से क्या निकाल लोगे, y का स्क्वायर प्लस 1/y² निकाल लोगे, और यहाँ से y⁶ प्लस 1/y⁶ निकल के आ जाएगी। कैसे, इसके बाद आप q वाला फॉर्मूला लगा देना। अभी मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है वाली बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में x माइनस 1/√x इज इक्वल टू 4 और x² प्लस 1/x² पूछा। देखो अंडर रूट देखते ही आपके प्राण फिर उड़ जाते हैं। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x, 4 चौको 16 माइनस का 2 प्लस का 2, 16 और 2 18। ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे 18 दूनी 324 माइनस का 2 322 आंसर। कितना सिंपल है, एक लाइन में सिर्फ आपको लिखते चले जाना और बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या करा मैंने, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लग गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, कि मैं क्या कह पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8वां देखिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x का क्यू माइनस 1/x³ क्या होगा। देखिए कुछ है क्वेश्चन में, आप बताइए। अगर कुछ हो तो मैं करवाऊँ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, खाली है क्वेश्चन खोखला है, क्वेश्चन बिल्कुल बेकार हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या ही करेंगे। x देखो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से मैं डायरेक्ट माइनस में नहीं पहुँच पाऊँगा। डायरेक्ट माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है। x माइनस 1/x अगर निकल के आ जाता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। अगर मैं x माइनस 1/x कैसे निकालूंगा, अंडर रूट का 3 स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का 4 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस अंडर रूट 5। इसके बाद क्यू लगा दो। क्यू लगाने के लिए क्या करोगे, 5√5 मतलब AQ माइनस का 3a तो माइनस का 3√5
2√5 आंसर। क्लियर है आपको? ये वाली बात समझ में आई कि मैंने क्या कर रहा हूँ? फिर से एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा। x + 1/x = 3 है। x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 आपसे पूछी हुई है, ये पूछी हुई है, तो आप क्या करोगे, x - 1/x निकाल लोगे जो √5 आई। उसके बाद आप क्यू बोथ साइड कर दोगे तो x³ - 1/x³ आपका निकल आएगा AQ प्लस होगा ये, सॉरी 5 3 8√5 आएगा, ठीक है। AQ + 3 आएगा तो 5√5 + 3√5 मतलब 8√5 आपका आंसर। क्लियर है वाली बात? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, x² - √7x प्लस का 1 बराबर 0। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, अगर ऐसा है कुछ तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ बनाऊंगा। क्या करूँगा मैं, बताइए आप क्या करूँ? यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो x - √7 1/x इज इक्वल टू में 0। x + 1/x इज इक्वल टू √7। ये निकल के आया। तो आपको इतना तो क्लियर ही हो गया होगा कि अब यहाँ से आपको √5 तक पहुँचना है। तो √5 तक पहुँचने की 3 और 2 और माइनस का सिंगल पावर। ये वाली बात समझ में आने लगी है अगर आपको, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होने लगे हैं। अभी मैं 2 निकालूंगा, 2 निकालने के लिए मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 7 माइनस का 2 रूट, देखो क्या करूंगा मैं, ये a है तो क्या आता है a² माइनस का 2 मतलब 7 - 2 बराबर 5। तो 5 हो गया 2 की वैल्यू। 7 की वैल्यू क्या होगी, AQ मतलब 7√7 माइनस 3√7 मतलब 4√7 और माइनस का √7। 5 को 20√7 माइनस का √7 बराबर 19√7। क्या करा, क्या इतने जल्दी कर दिया? देखिए कुछ खास नहीं है। मैंने बोला है 5 बनाने के लिए मुझे 3 और 2 की पावर का मल्टीप्लाई और सिंगल का पावर घटाना पड़ेगा। सिंगल की पावर यहाँ घटा दी, पावर 2 क्या होगा √7, a² - 2 होता है, 5 आएगा, 5 लिख दिया। क्यू क्या होगा 3a, AQ - 3a, AQ - 3 होता है तो AQ क्या होगा 7√7 और 3a क्या होगा ये 4√7। ये निकल के आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको इन क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है। डर गए तो काम वहीं आपका गड़बड़ हो जाता है इन क्वेश्चनों में। क्लियर है वाली बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x इज इक्वल टू 3√2। तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगा, ये होमवर्क है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, मैं और अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो आपको देखने में भी आपको मज़ा आएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा नया सीखेंगे, अब यहाँ तक करते हैं। ये पुराने क्वेश्चन है, जितने आप करने हो आप पेपर निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन होने लगेंगे। फिर भी आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ये है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है। तो कुछ भी पूछे x की वैल्यू 1 पुट करनी है। क्लियर है? मानो उसने पूछ दिया x² 55 अपॉन x² 55 क्या होगा, 1 पुट बराबर 2 ही आंसर निकलेगा। क्लियर है वाली बात? पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज एक देखिए कि एक क्वेश्चन आता है जो आया था CGL, CHSL और CPO तीनों में आया था 2023 और 24 वाले एग्जामों में। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 पूछता है नालायक। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आप समझिए। इस चीज को अगर आप सिर्फ लिखना समझ गए, मैं कह रहा हूं सिर्फ लिखना समझ गए, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट, अंडर 1 मिनट और 90 सेकंड में लगभग आप कर लेंगे। वरना ये क्वेश्चन जाता है 2, 2.5, 3 मिनट तक। मजाक वाली बात नहीं, एकदम सीरियस वाली बात है कि आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैक्सिमम 90 सेकंड में बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको तोड़ता हूँ।
मैं इसको तोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, एक्स स्क्वायर, अभी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ तो आपको चीज़ें आसान समझ में आएंगी। देखिए थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूँ। ये क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यही आएगा। अभी मैं इसको तोड़ा, इसको फिर से तोड़ा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी इसको फिर से तोड़ा तो क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अभी ये जो सीरीज आपकी बनी है इसको मैं सिंगल लाइन में लिखता हूँ, समझिए। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8। क्लियर है ये वाली बात। अगर ये वाली बात क्लियर है तो अभी देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा और कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखने में सिर्फ बड़ा लगेगा, कहीं कुछ इस क्वेश्चन में नहीं होगा। देखिए अभी कहता है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट का 5 है, तो एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बताओ। 4 ऑप्शन होंगे करो क्वेश्चन सॉल्व। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको लिखना है √5 मल्टीप्लाई इसका x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल लोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अंडर रूट का 5 स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन है 4, 5 मतलब 5 की पावर 5 आएगा, और ये आंसर आएगा 1, इसका क्या आएगा 1। अभी इससे इस वाले से स्क्वायर निकाल लोगे, निकाल लो स्क्वायर। देखो ये तो माइनस, ये तो प्लस की वैल्यू हो गई, माइनस की वैल्यू हो गई, स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2, 5 माइनस 2 3। उसके बाद क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू की वैल्यू क्या आएगी इसकी, √5 का क्यूब माइनस का 3√5, 3 है तो 5√5 माइनस 3√5, 2√5। क्यूब की आई है, सॉरी क्यू की तो मेरे को जरूरत नहीं है, तो मुझे स्क्वायर से ही स्क्वायर निकालना था, मैंने गलती कर दी। तो मैंने स्क्वायर से स्क्वायर निकालना था, मैंने निकालो 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 से 2 जाएगा 7, 7 तिया 21√5 आंसर। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन करूंगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट का 7, तो x की पावर 8 माइनस एक्स पावर 8 माइनस 1/x पावर 8 क्या होगा। देखिए ये है, अगर ये पूछा है, ये सिंपल सी बात आपसे पूछिए तो आप क्या करेंगे, x की पावर 8 माइनस 1/x पावर 8 को आपको लिखना आना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ पावर में लिखनी है, सिर्फ मैं डिजिट लिखूंगा, पावर है बट ये ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं पावर लिख रहा हूँ बट ये डिजिट है, डिजिट लिखूंगा बट ये है क्या, पावर, पावर 4 पावर 2, देखो ये रहे पावर 4 पावर 2 सिंगल पावर माइनस पावर, यही है पावर 4 पावर 2 सिंगल पावर माइनस पावर। या आप कैसे लिख सकते हो, सिंगल पावर प्लस पावर पावर 2 पावर 4। सिंगल पावर कैसे, अभी देखो सिंगल पावर आपने लिख दी है √7, माइनस पावर कैसे निकालेंगे, x माइनस 1/x, यही है। दिमाग को थोड़ा दौड़ाया, ए स्क्वायर माइनस का 4 है, √7 का स्क्वायर 7, 7 का 4 जाएगा, रूट का 3 आएगा, इसकी वैल्यू भी लिख गई, रूट का 3 आ गया। ये है आपका x प्लस 1/x, तो इससे स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस का 2, अरे यार x प्लस 1/x इज इक्वल टू √7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, 7 माइनस 2 मतलब 5, और 5 से फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 23,
पचम 25 माइनस 2 23, 23 पंचे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 115 रूट का 21 आंसर। आई होप आपको ये वाली बात समझ आएगी। मैं लास्ट में ये वाली बात बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कठिन लगती है, बट देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√3। क्लियर है? टफ क्वेश्चन थोड़ा कर दिया मैंने। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 बतानी है आपको क्या होगी। देखिए मैंने 2√3 लिखा जैसा का तैसा। अरे यार, तो 2√3 नहीं लिख पाया मैं, बताइए। 2√3 लिखा मैंने। क्लियर है? इससे माइनस की वैल्यू क्या निकालेंगे, मैं माइनस की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये 4 तिया 12 माइनस का 4, यही आएगा। क्या होगा, 2√3 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस का 4 मतलब 8, 8 का मतलब 4 दूनी 8 मतलब 2√2, 2√2 माइनस की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस का 2, माइनस का 2 मतलब 10। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 98, 980 गुणा 4 मतलब 9 चौको 36, 9 चौको 8 चौको 32, 392 रूट में 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। 980 में 4 का गुणा करा और ये रूट अंडर में 6। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। मैं एक आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। 2√5 किसकी वैल्यू दी है, 2 क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन तो ये है आपका, देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा, पहला। दूसरा x माइनस 1/x इज इक्वल टू √13, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा, आंसर कमेंट कर दीजिए। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, आपने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, मेहनत करते रहिए आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। अभी एक एग्ज़ाम है RPF का, वो वाले भी लड़के देख लें, वो हो सकता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। बाकी NTPC CPO CGL और आपका रेलवे, ये तो पक्का है देखने को, 100% मिलने वाले हैं। RPF के मैंने कभी पेपर देखा नहीं है, दिया नहीं है, तो मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। इन पेपरों में तो पक्का है कि क्वेश्चन ये टाइप का किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने खुद देखे होंगे, खुद किए होंगे। और मैं इसमें एक और तरीके क्वेश्चन बचा है, लंबा थोड़ा सा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में कभी एक सेशन और लेके आऊँगा, जिसमें मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।